मेरे एक करीबी दोस्त मनीष को एक दिन एक बुजुर्ग दंपति का फोन आया और उन्होंने अपने घर में कुछ अजीब घटनाओं के संबंध में उनसे मदद का अनुरोध किया। मनीष जो पेशे से एक इंजीनियर है, संयोग से जादू टोने के क्षेत्र में भी काम करता है और असाधारण समस्याओं से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों की भी मदद करता है। ध्यान दे कि वह ग्राहकों को देने वाली सेवाओं के लिए एक भी पैसे नहीं लेता है। वह इसे निस्वार्थ भाव से करता है और मानता है कि उसके पास भगवान का एक उपहार है जिसे वह महसूस करता है। मैं कई बार उसके साथ रहा हूँ जब वह ग्राहकों के पास गए और उनकी दक्षता और ईमानदारी से मैं आश्चर्यचकित हूँ। अपनी कहानी पर वापस आते हैं। कॉल करने वाले नायर परिवार थे जो अजीब चीजों का अनुभव कर रहे थे और वास्तव में उन्हें लगा कि मनीष मदद कर सकते हैं। मनीष ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा क्योंकि मैंने वास्तव में ऐसे मामलों में उनका दृष्टिकोण देखने में रुचि व्यक्त की थी। दोपहर करीब 12 बजे हम मिस्टर नायर के घर पहुंचे। जैसे ही हम मिस्टर नायर के घर में दाखिल हुए, मैंने मनीष की आंखों में एक अजीब सा भाव देखा। इसका निश्चित ही मतलब था कि घर में कुछ गड़बड़ है। हमने एक दूसरे की ओर देखा और फिर भी हमारे बीच किसी शब्द का आदान प्रदान हुए हम आगे बढ़ते रहे। श्री नायर एक सम्मानित व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार के साथ वैज्ञानिक रूप में काम किया था। करीब 35 साल तक भारत के वह लगभग 6 महीने पहले सेवानिवृत्त हुए थे और उनके सहयोगियों ने उन्हें गर्मजोशी से विदाई दी थी। सारी घटनाएं उनके रिटायरमेंट के बाद ही घटित होने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काफी खुशहाल जीवन जिया था। मनीष ने मिस्टर नायर से उसे घूमने के लिए कहा। घर को सौंदर्यपूर्ण ढंग से डिजाइन किया गया था। श्री नायर ने पूरे दिल से इसका श्रेय अपनी पत्नी को दिया जो एक इंटीरियर डिजाइनर थी। एक चीज जो बाकियों से अलग थी वह प्रार्थना कक्ष था जिसमें एक सुंदर नटराज की मूर्ति थी। संयोग से नटराज हिंदू भगवान शिव का एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में चित्रण है और जो एक थके हुए ब्रह्मांड को नष्ट करने और तैयारी करने में उसी के निर्माण की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के लिए अपना दिव्य नृत्य करता है। शिव के नृत्य के 2 सबसे आम रूप है। लास्य नृत्य का कोमल रूप जो दुनिया के निर्माण से जुड़ा है और तांडव हिंसक और खतरनाक नृत्य दुनिया के विनाश से जुड़ा है। संक्षेप में लास्य और तांडव शिव के स्वभाव के 2 पहलू हैं क्योंकि वह सृजन के लिए विनाश करते हैं और फिर से निर्माण के लिए विध्वंस करते हैं। मनीष जो घर के हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अचानक अपनी जगह पर रुक गया और मंत्रमुग्ध होकर प्रार्थना कक्ष में नटराज की मूर्ति को देखने लगा। वह जल्दी से संभल गया और घर की बाकी हिस्सों को देखने लगा। हम लिविंग रूम में वापस आए और श्री नायर ने हमें उन अजीब चीजों के बारे में बताया जो पिछले कुछ महीनों में हुई थी। वह बहुत उदास लग रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि जब से वह सेवानिवृत्त हुए हैं तब से परिवार के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उनकी माँ जो स्वस्थ थी अचानक बाथरूम में गिरकर एक दुर्घटना के कारण मर गई। उनके पिता एक रात उनकी पसंदीदा कुर्सी पर मृत पाए गए। उसकी आंखें डर के मारे खुली रह गई, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे तत्काल दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मिस्टर नायर अपनी दुखद कहानी जारी रखने ही वाले थे, तभी मनीष ने अचानक उन्हें रोका और लिविंग रूम में लगे सीलिंग फैन की ओर इशारा किया। वह परेशान दिख रहे थे और उसने श्री नायर से पूछा कि क्या ऐसी कोई घटना हुई है जिसका कमरे में लगे सीलिंग पंखे से कोई संबंध है। तभी नायर टूट गए और हमें बताया कि यह वही पंखा है जहां उनके बेटे कनन एक प्रतिभाशाली इंजीनियर का स्टूडेंट था जो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। ऐसा कोई खास कारण नहीं था कि एक प्रतिभाशाली और खुशमिजाज व्यक्ति था जिसकी चीजें उसके मुताबिक से चल रही थी, पेशेवर तौर पर भी और निजी जिंदगी में भी। और अब उनका परिवार जिसमें कुछ समय पहले 6 सदस्य थे अब घटकर केवल 3 सदस्य रह गए हैं। पिछले 5 महीनों में प्रत्येक पीड़ित की अचानक और बिना किसी वजह से मृत्यु हो रही है। श्री नायर जो अब अपनी पत्नी और बेटी सुधा के साथ रहते थे उनकी सुरक्षा के बारे में गहराई से महसूस करते थे और इसलिए उन्होंने मनीष से संपर्क किया। मनीष कुछ देर रुका और फिर बोला। जिस आत्मविश्वास के साथ उससे बात की उससे ऐसा लगा कि उन्होंने समस्या को समझ लिया है और उसे हल करने में सक्षम होंगे। मनीष बताता है कि जैसे ही हम मिस्टर नायर के घर में दाखिल हुए
मनीष को अचानक यह एहसास हुआ कि वह किसी हिंदू शमशान में घुस गया है, जहां अंतिम संस्कार के बाद लाशें जलाई जाती थी। दरअसल उसने जलते हुए शवों की तीखी गंध को महसूस किया था। इसी बात से सबसे पहले उसे असहज कर दिया था। घर के चारों ओर घूमते समय उसे लगातार यह एहसास हो रहा था कि मौत कहीं आसपास ही छिपकर अपना अगला शिकार पाने की प्रतीक्षा कर रही है। इसी बात की पुष्टि तब हुई जब उन्होंने वास्तव में डाइनिंग रूम में छत के पंखे से एक परछाई लटकते हुए देखी। मनीष के अनुसार इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का कारण प्रार्थना कक्ष में नटराज की मूर्ति की उपस्थिति थी। यह हाल ही में श्री नायर को उनके कार्यालय सहयोगियों द्वारा कार्यालय में उनके अंतिम दिन पर एक उपहार के रूप में दिया गया था। श्रीमती नायर को तुरंत वह सुंदर मूर्ति पसंद आ गई और उन्होंने उसे प्रार्थना कक्ष में रख दिया, जहां परिवार नियमित रूप से प्रार्थना करता था। यह सब लगभग 5 महीने पहले हुआ था और एक ही समय में परिवार के 3 सदस्यों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। मनीष ने बताया कि मृत्यु का नृत्य तांडव नटराज का पर्याय है, जो फिर से निर्माण करने के लिए पहले विनाश करता है। एक बार जब मूर्ति को प्रार्थना कक्ष में रखा गया तो परिवार द्वारा की गई प्रार्थनाओं ने उनकी शक्तियों का आवाहन किया और उसने वह काम करना शुरू कर दिया और नष्ट कर दिया। यही कारण था परिवार में होने वाली असामान्य मौतों का। उन्होंने श्री नायर को सलाह दी कि वे मूर्ति को तुरंत प्रार्थना कक्ष से हटा दे और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। मनीष ने उसे यह भी बताया कि उनके परिवार के बाकी 3 सदस्य बहुत भाग्यशाली थे, जो पहले के 3 पीड़ितों की तरह ही बाल बाल बच गए। मिस्टर नायर पहले तो मनीष पर विश्वास करने में इच्छुक नहीं थे, लेकिन किसी तरह इसके लिए सहमत हो गए क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मूर्ति को प्रार्थना कक्ष से बाहर ले जाने में मनीष ने खुद श्री नायर की मदद की। फिर उसने श्री नायर से कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा और उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। 2 महीने बाद हमने नायर से मुलाकात की और उन्हें काफी खुश पाया। श्री नायर ने मनीष को उनकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद दिया। मूर्ति को ले जाया गया और उनके गांव के पुजारी को सुरक्षित अभिरक्षा में रख दिया गया, जिन्होंने किसी तरह उनकी चिंता को समझा और उनके साथ सहानुभूति व्यक्त की। हमें नहीं पता कि उसके बाद पुजारी का क्या हुआ। शायद वह परमेश्वर का क्रोध भड़काए बिना उसे प्रसन्न करने का एक बेहतर तरीका जानता था। नायर के लिए चीजें वापस पटरी पर आ गई और उसके बाद किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद और मुझे आशा है कि यह वैसा ही रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय।